देश को आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोला की एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ आते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति स्थापित कर रहे होते थे। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत जब घर के हालात यूं हो जाया करते हैं कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नाने हालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ पता ही चला नहीं, सारे जिस्म की ही कई पोटियां चली गई और आपके लिए तो बस एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। भले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने फौजी बेटे को दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज देती है और यह पत्र लिखाकर भेजा करती है कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच घट जाना, चाहे इंच घट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। लेकिन आज देश मर जाने को नहीं कहता, आज देश मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन के साथ करे तो वो ही सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है, और यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पर रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है तो क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? जी नहीं, ये उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट की भूख की शक्ति है जो ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं। पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति, कर्तव्य पालन का भाव है देशभक्ति, ईमानदारी से किया गया हर एक काम है देशभक्ति, एक बीमार बुजुर्ग को दवाई दी जाए तो वो है देशभक्ति, यहाँ तक कि राष्ट्र निर्माण का पहला सोपान है देशभक्ति, हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति। तभी ये देशद्रोही भी समझ सकेंगे, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, तुझे भाईचारे से रहना है तो रह इस जमी पर, वरना कब्र भी यही है और ये कब्रिस्तान तेरा है, ये कब्रिस्तान तेरा है। लेकिन एक देशद्रोही से ज्यादा एक देशभक्ति तब बात होती है तब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छुड़ाता है। तरह उठती है वो देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने से ज्यादा हम सेल्फी लेकर अपने लाइफ बढ़ाने में लगे रहते हैं। आज के इस दौर में वो युवा जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी अपने समाज की, अपने राष्ट्र की आशाओं को बांधे रखने की, आज वही युवा 4 बाई 4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल उंगलियों के खुश्न मात्र से अपनी भावनाओं की इमोजी भेज रहा है। 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का ना भाव का भविष्य तबाह कर रखा है। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं, गरीब को काम कीजिए, दान नहीं, और यदि दान देने की इच्छुक है तो जीते जी रक्तदान दीजिए और मरने के बाद अंगदान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। न सरकार मेरी है न रब मेरा है, न सरकार मेरी है न रब मेरा है, और न ये बड़ा सा नाम मेरा है, बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है, ये भारत मेरा है। लेकिन एक वैचारिक बीमारी हमारे समाज में मुझे नजर आती है। कहा जाता है हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम, सिख और ईसाई भी पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ इंसान पैदा नहीं होते। और मेरे विचारों से न हिंदू की जरूरत है न मुसलमान की जरूरत है, न हिंदू की जरूरत है न मुसलमान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल अच्छे इंसान की जरूरत है, केवल अच्छे इंसान की जरूरत है। जरा सोच कर देखिए, ये पेड़ पौधे और शाखाएं भी परेशान हो जाएं अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं।
लेकिन और एक शैक्षिक बीमारी भी हमारे समाज में मुझे नजर आती है। और बड़े ही आश्चर्य की बात है कि जिस देश ने तक्षशिला और नालंदा देकर के विश्वविद्यालय की बुनियाद रखी, आज विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ विद्यालय में हमारा एक भी विश्वविद्यालय खड़ा नहीं हो पा रहा। और मैं बता दूं, इस शैक्षिक बीमारी का केवल एक ही कारण वो ये कि हमारे देश की शिक्षा नीति केवल दो तरह से बनती है, पहले वो जो विद्वान है और दूसरे वो जो धनवान है। इसी तरह की कई गजब की बीमारियां हैं और इन बीमारियों की जो जड़ है ना, वो हमारा अंधविश्वास। और मेरे विचारों से जब तक कोई व्यक्ति अपनी सफलता के लिए मंदिरों में जा जाकर नारियल फोड़ फोड़ कर भगवान को रिश्वत लगाता रहेगा, हमारे समाज का शैक्षिक वर्ग ही बिल्ली के रास्ता काटने पर खड़े हो जाना, अपने धर्म अपनी जाति को ऊंचा मानकर दूसरों के धर्म की अवहेलना करता रहेगा, तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश में महिलाओं की पूजा नहीं बल्कि उनकी इज्जत की जाएगी। हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक एक व्यक्ति नैतिक रूप से सदीन, चरित्र रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से दिवालिया, राजनीतिक रूप से अंधा, धार्मिक रूप से गंदा, स्वैच्छिक मूल्य रूप के आंकड़ों में जिन्न सिन्न पैपंद मैया खंड भारत को खंड खंड करता रहेगा, तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ से नहीं पत्थरों से लगा करती है। और मैं सैल्यूट करना चाहूंगी हमारे देश के उस जवान को, इस देश की पुलिस प्रशासन और किसान को, इस देश के हर उस नागरिक को जो अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन के साथ करते हैं। और अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा, होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद, तो पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। पाकिस्तान ही क्यों, सारा जहां जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारी जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।